भगवान राम की कथा, जहां शब्द मर्यादा के होते हैं, जहां मंच श्रद्धा का होता है, जहां श्रोता भक्त होते हैं। लेकिन गोरखपुर में राम कथा का वही मंच अचानक विवाद का अखाड़ा बन गया, जहां भक्ति के बीच घुस आई बदसलूकी और कथा के बीच खड़ी हो गई एक गोली की धमकी। ये तस्वीरें गोरखपुर के चंपा देवी पार्क की, जहां 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक हैं राजन जी महाराज। 27 जनवरी से शुरू हुई ये कथा 4 फरवरी तक चलनी है, लेकिन तीसरे ही दिन कथा के सुर में शोर घुल गया। आइए जानते हैं आखिर कौन है राजन जी महाराज। देश भर में राम कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध, 16 सालों से श्री राम कथा का प्रवचन कर रहे। गोरखपुर से गहरा और सांस्कृतिक जुड़ाव है। असली नाम राजन तिवारी, 1982 में कोलकाता में जन्म। महाराज का परिवार बिहार के सिवान से है। साल 2004 में प्रेम भूषण जी से की मुलाकात, उनसे प्रेरणा पाकर कथा सुनाना शुरू किया। 29 जनवरी कथा का तीसरा दिन मंच पर राम कथा चल रही थी, लेकिन मंच के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आयोजकों के एक पक्ष और कथावाचक की टीम के बीच मंच पर चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ और यही विवाद कुछ ही देर में बवाल में बदल गया। आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। गोरखपुर में 9 दिवसीय राम कथा चल रही है। 29 जनवरी को मंच पर चढ़ने पर मचा बवाल। आयोजक और कथावाचकों की टीम में विवाद। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में कहासुनी होने लगी। किसी ने महाराज की टीम को मारने की धमकी दी। टीम मेंबर को गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी के बाद राजन जी महाराज ने कथा को बीच में ही छोड़कर जाने का मन बना लिया था। हालांकि लोगों ने उन्हें मनाया और सुरक्षा की गारंटी दी, तब जाकर वो रुके। अब जरा सुनिए कथावाचक राजन जी महाराज का दर्द, जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर खुद को और अपनी टीम को मिली धमकी का खुलासा किया। महाराज ने भावुक और कड़े तेवर अपनाते हुए कहा, मेरी टीम मेंबर को गोली मारने की धमकी दी गई। मैं भी कहता हूँ, किसने माँ का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ। दुख जानते किस बात का है? ये घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमारा घर है, हम कोई विदेश के नहीं है। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमारा। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। के माई दूध पी ले, भी मार के दिखाओ। लेकिन ये घटना अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था और अनुशासन क्यों बार बार टूट जाते हैं। मंच पर चढ़ने जैसी छोटी सी बात कैसे बड़े टकराव में बदल जाती है। राम कथा हमें सिखाती है कि संकट में भी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन गोरखपुर की इस घटना ने दिखा दिया कि अगर अहंकार हावी हो जाए तो आस्था का मंच भी असुरक्षित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारी रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर कौन है राजन जी महाराज, जिसके बाद ये बवाल मचता नजर आया है। आपको बता दें कि देश भर में राम कथावाचक के रूप में, बता दें आपको, अगर राम इनके बारे में बात की जाए दर्शकों, तो जानकारी ये है कि देश भर में राम कथावाचक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और जिसके बाद बात की जाए तो 16 सालों से श्री राम कथा का ये प्रवचन कर रहे हैं। आगे आपको बताते हैं। अगर बात करें गोरखपुर से गहरा और सांस्कृतिक जुड़ाव, इन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर हमारे घर है। और असली नाम राजन तिवारी, 1982 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, जहां इनका परिवार बिहार के सिवान से ताल्लुक रखता है, यानी बिहार के परिवार से। बता दें आपको, साल 2004 में प्रेम भूषण जी से इनकी मुलाकात हुई थी। उनसे प्रेरणा पाकर इन्होंने कथा सुनानी शुरू की थी।
इसके बाद आपको बता दें कि देश भर में राम कथावाचक के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। इन्होंने साफ कहा, गोरखपुर में मेरा घर है और मुझे धमकी। गोरखपुर में 9 दिवसीय राम कथा अभी चल रही है, जहां अगर बात करें तो यहां यह भी जानकारी सामने आई कि 29 जनवरी को मंच पर चढ़ने पर लेकर बवाल मचा था। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, उसमें आपने ये जाना होगा कि इनके मंच पर चढ़ने पर बवाल मचा था। आयोजक और कथावाचक की टीम में विवाद गरमाया, जिसके बाद से विवाद ने तूल पकड़ लिया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में कहा सुनी भी हुई और पक्ष यहां पर इन्होंने ये रखा कि मेरे घर पर मुझसे बदतमीजी की जा रही है। किसी ने महाराज की टीम को मारने की भी धमकी दे दी, इनकी टीम को मारने की भी धमकी मिली और कहा गया कि गोरखपुर में 9 दिवसीय राम कथा चल रही है। और कहा यह भी गया कि उन्होंने ये भी कहा कि कौन गोली मारेगा मुझे, किसकी इतनी हिम्मत है, किसने मां का दूध पिया है। आपको हमने तमाम इनके बातों को भी सुनाया और आपको विस्तृत इस पर रिपोर्ट भी हमने बनाई थी, जो आपको हमने दर्शाया कि आखिर कौन है। 29 जनवरी को मंच पर चढ़ने पर पूरा बवाल मचा था और कहा था कि गोरखपुर ही मेरा घर है और गोरखपुर में ही मुझसे